स्वागत है आप सभी का हमारे इस बहुत खास कार्यक्रम खुशनसीबी के रंग मिशन हैप्पीनेस के संग में। और मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। दर्शकों, आप लोगों ने कर्म फल के बारे में बहुत कुछ सुना होगा ना। कर्मों का फल ऐसा होता है, कर्मों का फल से ऐसे हो जाता है, देखो उसके कर्म खराब थे इसलिए उसके साथ ऐसा हो गया। तो क्या आप लोग जानते हैं कि बेसिकली कर्मों का फल काम कैसे करता है? हमने कुछ लोगों के बच्चों को देखा है, किसी कोई अधरंग हो जाता है, किसी का कोई अंग कटा-पिटा होता है, किसी के साथ कोई अनहोनी हो जाती है, किसी के बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाती है। तो बच्चों का माता-पिता के कर्मों के साथ क्या कनेक्शन होता है? आइए इस बात को समझने की कोशिश करेंगे और एक सच्ची घटना पर आधारित एक वीडियो, एक कहानी भी हम आपको दिखाएंगे, जिसे देखकर, जिसे सुनकर आप भी सोचने पर और मैं कह सकती हूँ मजबूर हो जाएंगे। चलिए, पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है मिशन हैप्पीनेस के सदस्य सर। जय माता दी। मे गॉड ब्लेस एवरीवन। प्रणाम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल एंड गॉड ब्लेस ऑल। सर, ये कर्म फल होता क्या है, इसे थोड़ा सा हमें समझाइए और ये हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में कैसे काम करता है? देखिए दर्शकों, नेहा जी ने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया है। ये सबकी किस्मत बदलने के लिए, और एक 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 पीढ़ी की नहीं, 7 पीढ़ियों की किस्मत बदलने के लिए है। ये हमारे धर्म शास्त्रों में सब लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, धर्म शास्त्रों को अध्ययन ही नहीं करते। हमारा जो धर्म है, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे सिखिज्म हो या क्रिश्चियनिटी हो, ये साइंटिफिक धर्म है। ये ज्ञान जो है अल्टीमेटली यही विज्ञान में कन्वर्ट होता है। तो हम जो बोल रहे हैं इस समय, आप जो सुन रहे हो या नेहा जी जो कह रही हैं, ये हम अकेले नहीं हैं। हमारे अंदर 7 पुश्तें बोल रही हैं, 7 पीढ़ियों के 7 क्लैन, इसे कहते हैं क्लैन। वी आर क्लैन ऑफ 7 एंसेस्टर्स। हमारे अंदर 7 पीढ़ियों के ट्रेट्स बोल रहे हैं, गुण बोल रहे हैं, चाहे वो तामसिक हो, सात्विक हो या रासिक हो। तो हम जो भी करते हैं, जो भी बोलते हैं, उसका एक अंश ब्रह्मांड में डिपॉजिट हो जाता है। और वो ब्रह्मांड में डिपॉजिट होने के बाद जब हमारी बॉडी की डेथ हो जाती है, तो हमारे कर्मों के फल के अनुसार फिर वो शरीर धारण करता है। और कर्मों का कहते हैं ना, लेखा जोखा, एक दूसरे के हमें लेना देना कहते हैं, कर्मों का लेना देना। ये कर्मों का लेना देना बहुत गहरी साइंस है। इसकी डेफिनेशन के बजाय इसकी पूरी केमिस्ट्री समझनी चाहिए। ये रसायन है। राम राम, जैसे उसमें आया था ना हनुमान चालीसा में, राम रसायन तुमरे पासा। तो राम क्या है? राम वो ईश्वरीय नियम है, वो सृष्टि के नियम है, मर्यादा के, जिसके अनुसार ये सारी ब्रह्मांड की रचना हुई है, चल रहा है। बड़ा इंटरेस्टिंग है नेहा जी। तो चलिए, अभी कर्मों के फल के बारे में अभी आपको और भी बातें बतानी है, लेकिन वो कहानी हम आपको सुना देते हैं जिसका जिक्र मैंने प्रोग्राम की शुरुआत में किया था। तो आइए सुनिए, देखिए ये कहानी, जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज कहानी है 3 पीढ़ी की महिलाओं की। शकुंतला देवी, उत्तराखंड के पहाड़ों की वो महिला जो अब 77 साल की आयु में भी अपने क्षेत्र की महिलाओं के लिए रोजगार देती हैं। अपने क्षेत्र की महिलाओं के लिए वो आज भी रोजगार की देवी हैं। 1973 का वक्त था जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। तब शकुंतला देवी अपनी जवानी की उम्र से ही समाज के प्रति जागरूक महिला थी। उसी दौर में उनकी शादी वीरेंद्र रावत से हुई, लेकिन शादी के 5 सालों के बाद ही रावत क्षेत्र में विकास की कमी से एक हादसे का शिकार हो गए। पति के जाने के बाद शकुंतला को अपने जीवन यापन के लिए लोगों के ताने के सिवा कोई भी सहयोग नहीं था, लेकिन इस बीच वो पूरी ईमानदारी से मेहनत मजदूरी करते हुए अपना और अपनी बेटी राजेश्वरी का पेट पाल रही थी। लोगों की मदद करना शकुंतला की आदत सी थी और इसी आदत ने उसे लोगों की प्रेरणा बना दिया और धीरे धीरे वो आगे भी बढ़ती गई। वो बेसहारा महिलाओं का सहारा बनी। अनाथ बच्चों की मदद करना, लोगों को रोजगार देना, ऐसे कई काम थे जिसकी वजह से उनके चर्चे दूर दूर तक होने लगे थे। और इधर शकुंतला की बेटी राजेश्वरी भी बड़ी हो गई और माँ की ऊंची शख्सियत की वजह से राजेश्वरी को भी राजनीति में अच्छा कद मिलता चला गया। राजनीति की शुरुआत में ही पार्टी ने उसे महिला मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया और जब उत्तराखंड की स्थापना हुई तब राजेश्वरी को भी मंत्री पद से नवाज कर सम्मान दिया गया। समय बीतता चला गया।
इधर राजेश्वरी ने भी एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम था गुड़िया। धीरे धीरे गुड़िया भी बड़ी हो गई और उसकी राजेश्वरी ने शादी कर दी। पैसा, मान, शोहरत, राजेश्वरी के पास ये सब कुछ था, पर गरीबों के प्रति उसका रूखा व्यवहार, पैसा ले देकर काम करवाने वाला तरीका माँ शकुंतला को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। एक बार माँ शकुंतला और राजेश्वरी के बीच अच्छी खासी बहस हो गई। माँ बेटी को समझा रही थी, देखो राजेश्वरी, तुम ये सब जो कर रही हो ना, भ्रष्टाचार और ये सब सही नहीं है। अपने ग्रंथों और वेदों को तो पढ़ो, तुम समझोगी, तुम जानोगी कि तुम कितना गलत कर रही हो। जीवन में पाप और पुण्य का हिसाब 7 पुश्तों का लेखा जोखा होता है। अब देखो, गुड़िया की भी तो शादी हो गई है, वो भी अपने घर में बहुत खुश है। अब क्या जरूरत है तुमको इन सारी चीजों को करने की? माँ, कौन सा ग्रंथ, किस धर्म की बात कर रही हो? सुनो मम्मी, आपने तो धर्म का आवरण ले रखा था ना, फिर क्यों बाबा की मौत हुई? सुनो मम्मी, मैं अपनी मेहनत से ज्यादा ना साम दाम दंड भेद पर विश्वास करती हूँ। राम सिंह नेगी को जानती हूँ ना, गवाह बना था ना मेरे खिलाफ, खड़ा था ना मेरे खिलाफ। 2 महीने भी खड़ा नहीं रह पाया वो, हुआ ना उसका एक्सीडेंट। अब बताओ, भगवान किसके साथ है, कौन सी पीढ़ी के साथ है? और सुनो, ग्रंथों की बातें ना ये सिर्फ पढ़ने और सुनने में अच्छी लगती हैं। और खैर सुनो, जब मैं 80 की हो जाऊंगी ना, तब गीता पढ़कर अपने नातिन नातिन को खूब सारे उपदेश दूंगी। लेकिन फिलहाल बेटी को नहीं, क्योंकि अगर उसको सुधारूंगी ना तो सही में 7 पीढ़ी के भविष्य पर मैं ग्रहण लगा दूंगी। जिंदगी एक ही मिली है माँ, खूब कमाना चाहिए और अभी वक्त है। और पुण्य तो करती हूँ ना मैं, साल में भंडारा कराती हूँ कितना, लाखों भूखे नंगों को देखो कितने कपड़े, कितना अनाज बांटती हूँ। अपनी कमाई का लाखों खर्च करती हूँ मैं उन भूखे नंगों पर। कमाई का नहीं राजेश्वरी, रिश्वत का बोल, रिश्वत का। देखो माँ, तुमको जो सोचना है सोच लो। मैं जो कमाती हूं, चाहे वो रिश्वत का है या कैसा भी है, मैं वो भगवान को भी चढ़ाती हूं, जिससे मैंने जो दुख अपने बचपन में देखा है ना, वो कम से कम मेरे बच्चे ना देखें। माँ शकुंतला ये सारी बात सुनकर अपना सब मुंह लेकर अपने कमरे में चली जाती है। 2 साल के बाद ही राजेश्वरी के घर आंगन में खुशियां आ जाती हैं, क्योंकि उसकी बेटी गुड़िया ने एक बेटे को जन्म दे दिया। अपने नाती के होने की खबर सुनकर राजेश्वरी खुशी से दिल्ली से देहरादून आ रही थी। रास्ते में जो भी मिला, राजेश्वरी ने सबको मिठाइयाँ बांटी, पैसे बांटे, क्योंकि उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं थी। और तभी इन खुशियों के बीच उसकी बेटी का फोन आता है और राजेश्वरी फोन उठाती है। अभी आप लोगों ने कहानी सुनी है, लेकिन ये कहानी हम आपको पूरी थोड़ी देर में दिखाएंगे कि आखिर लास्ट में होता क्या है। लेकिन सर, इससे पहले मैं ये समझना चाहूँगी कि मैंने कुछ लोगों को ये कहते हुए सुना है कि कर्मों का फल जो है ना, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, पीढ़ी दर पीढ़ी काम करता है। तो सर, ये कनेक्शन क्या है, इसको थोड़ा सा हमें समझाइए। साइंस कहती है ना, साइंस में क्या है, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। हेरिडिटरी कैरेक्टर्स, हमारी जो बर्थ होती है उसमें 22X क्रोमोसोम होते हैं, 22Y क्रोमोसोम होते हैं, 22XY क्रोमोसोम होते हैं। तो क्रोमोसोम क्या है, आपने देखो कई बच्चों के होंठ कटे पैदा होते हैं उसको, और कई उसको जो बीमारियां उससे हिंदी में कहते हैं वंशनागत बीमारियां, इंग्लिश में कहते हैं कंजेनाइटल डिसीजेस, हेरिडिटरी डिसीजेस। ये शब्द है, ये साइंस है पूरी। कंजेनाइटल जो हम अपनी माता के गर्भ से लेके आते हैं, जो हमारे पूर्वजों में थे, ये ऐसे भी बीमारियां होती है। हमारे कर्मों, सब बीमारियां जो इस दुनिया में जो कुछ हो रहा है, सब हमारे कर्मों के अनुसार हो रहा है। कर्मों का जो हमारी कर्म है वो एक ऊर्जा रिलीज करते हैं, ऊर्जा ही जो है वो अल्टीमेटली घटनाओं का रूप धारण कर लेती है। तो छोटे बच्चे ने क्या नुकसान किया, आप देखा हो 4 महीने के बच्चे में दिल में छेद है ना, 6 महीने के बच्चे को कैंसर है, 1 साल के बच्चे को कैंसर, उसने कौन सी बीड़ी सिगरेट पी ली, कौन सा तंबाकू खा लिया। तो ये समझने की चीज़ें हैं कि जो हमारे कर्म, इस समय हम ये प्रोग्राम बना रहे हैं, आप हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, हम आपको आंसर दे रहे हैं, तो हमारी जो भावना है, जो फीलिंग है कि क्या हम लोगों को अपने प्रोडक्ट प्रमोट करें या प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके जो अच्छे प्रोडक्ट की अच्छी धन आए, उसका अच्छाई के लिए सदुपयोग किया जाए, लोगों को अंधकार से उजाले में लाया जाए। तो ये हमारी, आपकी 7 पुश्तों का भी आशीर्वाद है, हमारी 7 पुश्तों का भी आशीर्वाद है, और जो दर्शक देख रहे हैं उनकी भी 7 पुश्तों का आशीर्वाद है कि हम सब लोग एक उच्च कोटि के श्रेष्ठ
तकनीकी श्रेष्ठ ज्ञान को स्टडी कर रहे हैं। सर, प्रोग्राम से पहले आपने बात की थी एक प्रोडक्ट के बारे में जो है रिविन एच जो कि हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने की पूरी पूरी कोशिश करता है, क्योंकि आजकल हार्ट अटैक, हार्ट श्रिंक होना, हार्ट में वॉल पड़ना, हार्ट का ऑपरेशन होना बहुत नॉर्मल सी बात होगी। तो आपने मुझे बताया था कि ये हार्ट रिलेटेड इश्यूज को प्रिवेंट करता है। तो सर, इस प्रोडक्ट के बारे में बताइए कि ये एक्चुअल में काम कैसे करता है और ये हमारे हार्ट को सेफ रखने में कैसे मददगार है। ये प्रोडक्ट अभी नया नहीं है, ये प्रोडक्ट करीब 8 ईयर्स पुराना है, 8 ईयर, और इसको डॉक्टर्स खूब लिखते हैं, लोग खुद लेते हैं, इसका नाम है रिविन एच। रिविन एच का मतलब हुआ हेल्दी हार्ट कैप्सूल्स। अब हमारे कर्मों का हम फिर इसको अपने धर्म से जोड़ रहे हैं। इसमें अर्जुना की बार्क है। ये अर्जुना की बार्क क्यों कहते हैं? खाल, अर्जुना की खाल, अर्जुना बार्क, ये अर्जुन के टाइम से है। अर्जुन का पेड़ होता है, उसकी पेड़ की खाल से इसका जो एक्सट्रैक्ट निकलता है, ये क्या करता है, ये हमारे ब्लड के जो ब्लड होता है ना, उसका फ्लो, जैसे 40 साल के हुए, 35-40 साल, 45 साल के हुए, तो हार्ट काम करना कम कर देता है। हार्ट की मसल्स होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, तो कम ब्लड जाता है। जब ब्लड कम जाएगा तो हार्ट वीक हो जाएगा, हार्ट वीक हो जाएगा तो हार्ट अटैक होगा, बीमारियाँ लगेंगी। तो ये अर्जुना की बार क्या करती है, ये ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। फिर इसमें गार्लिक है, जैसे लहसुन कहते हैं, ये हाई ब्लड प्रेशर को कम करता है। और जो कोलेस्ट्रॉल, जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है, एक है एलडीएल, बुरा कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं, उसको कम करता है। और त्रिकटु है, ये फैट, जो भी हम चिकनाई खाते हैं उसके फैट को मेटाबोलाइज कर देता है, उसको हार्ट में जमने नहीं देता। गोखरू है, और कार्डमम होता है छोटी इलायची, ये भी ब्लड सप्लाई को अच्छी करती है, ब्लड को प्यूरिफाई करती है। हम लोग खाना खाने के बाद छोटी इलायची खाते हैं ना, वो यही चीज़। तो कहने का मतलब नेहा जी यही है कि जो हमारे कर्म हैं, अगर हमने पेशेंट से इसका, देखिए इतना बढ़िया कैप्सूल है ये, हाई क्वालिटी का, और इसके ये पैकिंग है, एलुलू पैकिंग है, और ये कॉस्ट इसकी सिर्फ 6 रुपीज़ रखी है हमने। इतनी कॉस्ट रखी है कि हमारे एक्सपेंसेस निकल आए। अच्छा, एक बात पूछूं सर, आजकल जो है ना बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे मार्केट में लाए जा रहे हैं बड़ी बड़ी बीमारियों को लेकर, और कहा जाता है इसको आप ले लीजिए, ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल मतलब गारंटी श्योरिटी हर कोई देता है, लेकिन ये प्रोडक्ट विश्वास क्यों करें लोग? देखिए, हमें मिशन हैप्पीनेस का प्रोजेक्ट ही है, चाहे हमारे जेल में सत्संग होते हों, चाहे वो प्रोडक्ट्स की कीमत इतनी कम है, बाकी कंपनी वाले हैरान है कि कीमत क्यों कम है। अगर हमारा पर्पस सिर्फ पैसे कमाना, हमें अब पैसे हम कमाएंगे वो हमारे शमशान घाट तक रह जाएंगे, लेकिन जो हम पुण्य कमाएंगे, पैसा इतना बच चाहिए कि हमारे एक्सपेंसेस मीट आउट हो जाएं और हम दान पुण्य कुछ कर सकें। हमें बहुत ज़्यादा नाम तो करना नहीं है, अहंकार तो बढ़ाना नहीं है। तो ये प्रोडक्ट जब लोग खुद यूज़ करते हैं, 12 रुपीज़ पर डे का खर्चा है, 6 रुपीज़ का कैप्सूल हुआ, 12 रुपीज़ का। बाकी कंपनियों का तो आता ही नहीं है, जिसका आता है वो है करीब 12-15 रुपये का कैप्सूल है, क्योंकि वो लोग टेलीविज़न में ऐड दे, ये कर वो कर, एक्सपेंसेस इतने इन्फ्लेट हो जाते हैं। तो 12 रुपये रोज़ के हिसाब से 360 रुपये महीना, 360 रुपये महीना में अगर हमारे हार्ट की प्रिवेंशन हो जाए तो क्या नुकसान है। और वो हर्बल है, और वो एम्स के डॉक्टर्स द्वारा रिकमेंडेड फार्मूला है, ये लिखा हुआ है हमारे पास, पूरी बुक है। तो इस प्रोडक्ट को आप अगर खरीदना चाहते हैं, अपने हार्ट को अगर आप सेव करना चाहते हैं, प्रिवेंट करना चाहते हैं, क्योंकि आजकल हार्ट के रिलेटेड बड़ी प्रॉब्लम बड़ी नॉर्मल सी हो गई है, तो आप इस टॉनिक का, माफ़ कीजिएगा, इस प्रोडक्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए नंबर आपके सामने है, आप यूज़ करेंगे तभी आपको पता चलेगा, क्योंकि मिशन हैप्पीनेस के जो प्रोडक्ट होते हैं ना, उसमें ईश्वर का वरदान या ईश्वर का आशीर्वाद भी छिपा हुआ होता है, क्योंकि पूरी नेक और ईमानदारी के साथ ही बनाए जाते हैं। चलिए, तो आजकल जो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको आप पहले से प्रिवेंट कर सकते हैं। आप इन नंबर्स पे फ़ोन करके इस दवाई को मंगवा सकते हैं, और बाकी अगर आपको और भी कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, तो नंबर पे फ़ोन करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। चलिए सर, आगे जो स्टोरी में क्या होता है अपने दर्शकों को बताते हैं। राजेश्वरी फोन उठाकर बोलती है, अरे मुबारक हो बेटा, मुबारक हो, बोलो। उधर से रोने की आवाज आती है। माँ। अरे बेटा क्यों रो रही है? देख, ऑपरेशन के बाद दर्द होता है, परेशान मत हो। अरे धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा मेरी लाडली, क्यों परेशान हो रही है? नहीं मम्मी, मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ। मम्मी, मेरे बाबू का एक हाथ खराब है और उसके दिल में भी छेद है। इसका दिल तो फिर भी माँ ऑपरेशन के बाद ठीक हो जाएगा, लेकिन
लेकिन उसका हाथ कभी ठीक नहीं हो पाएगा माँ। मेरे बाबू के साथ भगवान ने ऐसा क्यों किया माँ, क्यों किया? राजेश्वरी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी शकुंतला नातिन से फोन ले लेती है और कहती है, अरे बेटी परेशान मत हो, कितने सारे डॉक्टर हैं देख यहाँ पर, तू परेशान मत हो बेटा, सब ठीक हो जाएगा, सब भगवान ठीक कर देंगे। और ये कहते हुए शकुंतला हॉस्पिटल से कमरे की लॉबी में आ जाती है और राजेश्वरी से बात करते हुए कहती है, राम सिंह का हाथ तुड़वाकर पहाड़ों से फेंका था ना तूने, बेटा वो वापस आया है। ग्रंथ तो सारे झूठे थे, केवल सच्ची तो तू थी ना। तो बता ना, इस बच्चे ने कौन से खराब कर्म किए जो ये अपाहिज निकला, ये अपाहिज पैदा हुआ। शकुंतला रोते हुए बोलती है, अरे राजेश्वरी तू नानी बन गई है भाई, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस बच्चे की खुशी बनाऊं या दुख। बेटा तू तो ग्रंथ का सार खरीद सकती है ना, तू एक काम कर, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे नाती के लिए रास्ते से एक हाथ खरीदती हुई ले आना, ताकि उसे लगाकर वो ठीक हो जाएगा, गुड़िया के चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। मैंने सोचा था बेटा गुड़िया को बेटा होगा, मैं नानी बनूंगी, मैं स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ूंगी, लेकिन मैं क्या जानती थी कि मेरी अर्थी को अपने कंधे पर मेरा नाती उठा ही नहीं पाएगा, अपना एक हाथ वो रख ही नहीं पाएगा मेरी अर्थी पर। राजेश्वरी तू उसका एक हाथ खरीद ला, तू सब खरीद सकती है ना राजेश्वरी, जा खरीद ला उसका एक हाथ, जा खरीद ला राजेश्वरी, सारी ताकत लगा दे, जा खरीद ला, जा खरीद ला। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ राजेश्वरी, शकुंतला या गुड़िया की नहीं है। ये कहानी न जाने उन तमाम घरों की है जहां पर माँ बाप के किए का फल उनके बच्चों को भोगना पड़ता है, पीढ़ी दर पीढ़ी कर्मों का फल भोगना पड़ता है। तभी तो कहा जाता है कि अच्छे कर्म करो, अच्छा बोलो, अच्छा बोओगे तो अच्छा काटोगे भी। हमारे धर्म, हमारे ग्रंथ ये बात कहते हैं कि आपने जो किया है वो आपको मिलकर रहेगा। एक कहावत तो आपको याद है ना, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से आए। ये कहावत पूरी तरह से चरितार्थ होती है इस कहानी पर। राजेश्वरी ने जो बोया था वो उसे भोगने के लिए मिला, उसकी बेटी के संतान के रूप में। अब उसमें गुड़िया की क्या गलती थी, लेकिन गुड़िया को भोगना पड़ा अपने माँ के दुष्कर्मों की वजह से, अपने माँ के भ्रष्टाचार के कर्मों की वजह से। हम आपसे निवेदन करते हैं इस कार्यक्रम के द्वारा, इस कहानी के जरिए, कि आप भी कोई ऐसा कर्म ना करें जिसकी वजह से आपकी आने वाली पीढ़ियों को या आपके बच्चों को उसकी सजा भोगनी पड़े। सर, अभी इन सारी चीज़ों से ना मुझे एक बात समझ में आई है कि हमें बहुत कुछ समझने की और सोचने की ज़रूरत है। तो पहले आप मुझे ये बताइए कि हमें इन कर्मों के फल में उलझना ना पड़े, इसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? अभी श्राद्ध चल रहे हैं, तो श्राद्ध चल रहे हैं तो इस वक्त हमारे पूर्वज जिंदा हैं, आत्मा है कहीं। अगर वो पूर्वज मर गए होते तो श्राद्ध हम क्यों कर रहे हैं? श्रद्धा, श्राद्ध आया वर्ड श्रद्धा से, कि जो हमारे दादाजी, दादी जी, नाना जी, नानी जी, पड़नाना जी, पड़नानी जी, हमारी सात पुश्तों ने हमें अच्छी वैल्यूज़ दी हैं। किसी ने तो मकान तक दिए हैं, कईयों के तो बाप दादा के ज़मीनें हैं। तो ज़मीन यूज़ करेंगे, उनकी तो ज़मीर यूज़ नहीं करेंगे क्या? ज़मीर जिसे कहते हैं, आत्मचेतना यूज़ नहीं करेंगे। तो हमें वो कर्म करने चाहिए जिससे हमें भी यहाँ पे सुख मिले और हमारे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिले। वो कर्म कौन से हैं? आई विन, यू विन, एवरीवन विन। हम जीतें, किसी को हरा के ना जीतें। आप भी जीतें, हम भी जीतें, हम सब जीतें, हम सब बराबर हैं। इससे अच्छे कोई कर्म नहीं है। सर ने बहुत अच्छी हमें सीख दी है वाकई में इस कहानी के ज़रिए और अपनी बातों के ज़रिए कि अगर हम अच्छा सोचेंगे सबके लिए ना, तो ईश्वर भी हमारे लिए अच्छा सोचने पर मजबूर हो ही जाएगा और सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। इसीलिए प्यार बांटिए, सबके लिए अच्छा सोचिए, क्योंकि अगर आप मीठा खाना चाहते हैं, पहले आपको मीठा सर्व करना पड़ेगा। अगर आप खट्टा खाना चाहते हैं, आपको खट्टा ही मिलेगा। तो आज से आप लोग एक कसम उठा लीजिए कि आप आज से आपको जो जो आप कर रहे हो ना, जो अच्छा काम या बुरा काम, इसका आपके संतानों पर, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी भी बहुत असर पड़ता है।
तो आज से चीज़ों को छोड़ दीजिएगा जो आपको सही नहीं लगती हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। सो नाइस ऑफ यू, गॉड ब्लेस एवरीवन। सबके पूर्वजों की आत्मा को शांति मिले, सबके बच्चे जो है वो हेल्दी हों, बीमारी रहित हों, थर्ड वेव कभी ना आए कोरोना की, और सब खूब फले फूले, दान पुण्य करें और एक दूसरे के दर्द को, वेदना को समझ के सहानुभूति, प्रेम, स्नेह का पुण्य कमाएं सभी। थैंक यू सर, जय माता दी। जय माता दी, गॉड ब्लेस।